अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कमाने वाला दुबई में बैठा हुआ हो या अमेरिका में हो और बंदा पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान में इतना पैसा हो इंसान के पास कि भरपूर इंजॉय करे, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क मेरे ख़्याल में कोई भी नहीं है। यहाँ पे बंदा बिंदास अपनी खुशियाँ एंजॉय कर सकता है बहुत भरपूर तरीके से। काश हम लोग भी पाकिस्तान में ही रहते होते, कहीं और नहीं रहते। बड़ा दुख हो रहा था जब हम पाकिस्तान से वापस आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का हमारा लास्ट व्लॉग था। बहुत ज़्यादा हमें दुख हो रहा था। ये मतलब यूएई आने से एक दिन पहले का था। बहुत तकलीफ़ में थे हम लोग। हमने बोला कि वापस चले जाएंगे, फिर वही रूटीन, कोई मतलब रिश्तेदार पास नहीं, कुछ नहीं। बस खैर हम लोग गए वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पता चला कि वो सिर्फ बर्गर सर्व करते हैं। तो हमने बोला भाई बर्गरों से हमारी माफ़ी है, मुझे बिल्कुल बर्गर पसंद नहीं है, ना मुझे पसंद है ना मेरी भांजी को पसंद है। तो हम लोग जिनस्वाई आ गए थे। जिनस्वाई बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, खाना भरपूर अच्छा होता है, लेकिन उनका एक ड्रॉबैक खाने का ये है कि वो ठंडा सर्व करते हैं, या हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया कि वो ठंडा दिया, जो मतलब 70% खाने का जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर खाना ठंडा हो। लेकिन खाना टेस्टी था। अगर आप वहाँ पे जाएं तो उनको कहिएगा कि हमें गरम सर्व करें, तो शायद वो गरम सर्व करेंगे। जिनसॉय की लाइन में ही बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें एक है सिजलर। सिजलर भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब उनकी सर्विस थोड़ी सी डाउन हो गई है। पहले जैसे एंथुजियास्टिक नहीं है। अ, खाना लगभग सेम ही है, लेकिन वो जो सर्विस में उनका जो चार्म होता था वो सब नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह वो भी इम्प्रूव करेंगे। हमने बोला तो है उनको कि आपकी सर्विस वैसी नहीं रही। और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो 19-20 के उसमें हैं, ठीक है। और जाएं एंजॉय करें इस स्ट्रीट पे। ये व्लॉग हमारा ज़्यादातर खाने पर है, क्योंकि हमने जब बाहर निकले हैं शॉपिंग करने के लिए तो हमने अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट ट्राई किया है, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप पाकिस्तान कभी जाएं तो आप ज़रूर इस तरफ विज़िट करें। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बादल आप देख रहे हैं किस कदर जो है वो घने बादल थे, बहुत ज़्यादा। और जब हम लोग छत पे जाते थे तो ऐसा लगता था बस हम हाथ लगा लेंगे इनको, जबकि छत इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। हम लोग शॉपिंग करने ही निकलते थे बाहर, जब भी निकलते थे, या फिर खाना खाने निकलते थे। ये मोहम्मद के जूतों चप्पलों की शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे कबाबचीज़ की बेकरी थी। हम यहाँ पर आ गए अंदर। बहुत अच्छी इनके बेकरी आइटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक ज़माना था जहाँ मुझे केक्स बहुत पसंद होते थे, और जब मुझे पता चल जाए कि फ्रिज में केक रखा है या केक आने वाला है या केक हम खाएंगे, तो हो इतना मुझे अच्छा लगता था कि बस। लेकिन अब केक्स देख के मुझे कुछ मतलब इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। मीठा खाने की क्रेविंग तो ख़त्म ही हो गई मेरी। अच्छा, इनकी बहुत सारे आइटम्स हमने मेरे बच्चों ने ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इनके समोसे बहुत अच्छे हैं, इनके पेस्ट्रीज पेटीज़ बहुत अच्छी हैं, पेस्ट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपने लुक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कबाबचीज़ बेकरी से निकल के हम लोग तारिक रोड पर ही कबाबचीज़ रेस्टोरेंट आ गए थे, उन्होंने जिन्होंने अपने कबाबचीज़ बेकरी खोली हुई है। यहाँ पे आने के बाद मतलब सुकून मिल रहा था, माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडा बिल्कुल, इतनी शदीद गर्मी थी, और उन्होंने पूरा अपना होटल या रेस्टोरेंट जिसे कहेंगे बिल्कुल चिल्ड किया हुआ था। और हम सुकून से एक जगह पे बैठे, और उन्होंने एसी भी हमारी तरफ कर दिया था कि लोग सुकून से बैठ जाए। लेकिन हम जहाँ बैठे थे वहाँ से मेरी छोटी बहन ने हमें उठाया, कहने लगी यहाँ नहीं बैठते, यहाँ दूसरी जगह बैठते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहरहाल हम पूरे रेस्टोरेंट में जो है वो ऐसे घूम रहे थे जैसे हमारे अब्बा का रेस्टोरेंट हो। और पहले तो हम लोग फ्रेश हुए, हाथ पैर अपने मुंह सॉरी हाथ पैर नहीं, मुंह हाथ धोए। और उसके बाद जो है हम लोग अपनी जगह पे बैठ के ये सोचने लगे कि खाएं क्या। खाने में बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी, लेकिन मेरी बहन ने जो रिकमेंड किया हमने वही जो है मंगवाया, और बहुत ज़बरदस्त था खाना, सब कुछ बहुत अच्छा था। और हमने जो है वो पार्सल अपने घर के लिए भी करवाया, जो घर में बंदे मौजूद थे जो हमारे साथ नहीं आए थे। हशर देखिए हमारा क्या हुआ वह जो है वो शॉपिंग करके। हाँ, यहाँ के स्टार्टर में हमने जो है वो रशियन सैलड मंगवाया था, माइंड ब्लोइंग था।
कह सकते हैं कि इसको 9.5 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है, या पूरा 10 भी दे दें तो कोई मजाका नहीं है। बहुत ज़बरदस्त था। और वैसे तो रेशन सैलेड में अंडा डलता ही है, लेकिन उसकी स्मेल आ जाती है अंडे की ना, जैसे उसकी बिसांद होती है ना इसकी जर्दी की, वो आ जाती है, लेकिन इसमें नहीं थी। बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने, या तो जर्दी डाली ही नहीं थी। लोग क्या करते हैं कि जर्दी ऊपर से डाल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिसांदी हो जाती है और बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। बच्चों ने मेरे बर्गर मंगवाया था, मैंने वही स्टेक मंगवाया था, क्योंकि मैं स्टेक की फ़ैन हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसमें बीफ नहीं खाती। आसपास की जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो मैं खा लेती हूँ। ये मलाई बोटी थी, इसकी भी कोई मिसाल नहीं थी, लेकिन इनको थोड़ा सा और इसको मतलब पकाना चाहिए था, क्रिस्पी कर लेना चाहिए था इसको। बहरहाल बहुत अच्छा था। ये पूरी पराठा जिसको बोलेंगे, ये हमने पूरी पराठा भी मंगाया था। एक और एक चीज़ हम भूखों ने ख़त्म की, कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी सिवाय स्टेक के, थोड़े से गोश्त के। वो भी मेरी बहन मुझे डांट रही थी कि भाई ख़त्म करें इसको, पूरा खाएं। और चीज़ नान की तो इधर क्या ही बात है, हमने पार्सल में भी चीज़ नान कराया था, लेकिन ये लोगों ने गलती से हमें चीज़ नान के बजाय सादा नान दे दिया था। बहुत ज़बरदस्त था चीज़ नान। 3 चीज़ नान मंगवाए थे हमने, ये देखें हम। बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और मतलब माइंड ब्लोइंग था। कबाबचीज़ की तो खैर मिसाल कोई नहीं है। कबाबचीज़ ऐसे ही है वहाँ पर पाकिस्तान में, जैसे हम यहाँ पर मिसाल दें मिरट सी की। हम लोग वहाँ से निकले, घर पहुँचे, हमने अपने सारे बैग्स वगैरह जो है तैयार किए, पैकिंग शुरू की, क्या चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ भूल गए, कहाँ छोड़ दी। वहाँ सबसे हमने इकट्ठी की, फिर सबको अल्लाह हाफिज़ कहा। दूसरे दिन तकरीबन 5:40 की हमारी फ़्लाइट थी। हम लोग वहाँ से निकले और एयरपोर्ट की तरफ। बहुत दिल दुखा हुआ था, उदास थे हम लोग के छोड़ के जा रहे हैं। मेरी भांजी बता रही है कि मेरे आने के बाद भी कितनी देर तक रोती रही। मसला ये नहीं होता है, मसला ये होता है कि अपनों से बिछड़ने का बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब होते हैं हम एक साथ तो इतना एहसास नहीं होता, ये भूल जाते हैं कि ये लोग चले भी जाएंगे या फिर बहुत अरसे बाद मिलेंगे। बस ये तकलीफ़ होती है और कुछ भी नहीं। ये एयरपोर्ट पे बटलर्स कैफ़े का आप ही ने बनाया था। बेटे को मेरे यहाँ से केक्स चाहिए थे, मेरे मियाँ को और मेरे रिश्तेदारों को यहाँ से मिठाइयाँ चाहिए थी, तो हमने तकरीबन 10 केजी मिठाई यहाँ से ली। मोहम्मद ने जो दिल किया शॉपिंग की यहाँ से। और बहरहाल यहाँ से भी हम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। ये आप लोग देख रहे हैं मिठाइयाँ। रबड़ी जो है वो अभी भी फ्रीज़ हुई हुई फ्रिज में रखी हुई है, और वो अभी तक उसकी बारी नहीं आई है। इतनी मिठाइयाँ, और सबको हमारे यहाँ शुगर है। मुझे शुगर है, मेरे हस्बैंड को शुगर है, लेकिन मजाल है जो हम लोग इस चीज़ का एहसास करते हो या बताते हो। मुझे फ़ायज़ा का मैसेज आया है, आप लोग भी कमेंट में पढ़ सकते हो। कहती हैं कि मेरा नाम ज़रूर लें फ़ायज़ा। आपका नाम मेरे ख़्याल में मैंने पहले नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो अभी ले रही हूँ। आपका शुक्रिया कि आप हमारे व्लॉग्स देखती हैं, पसंद करती हैं और एडमायर करती हैं हमको। इस चीज़ का एहसास मुझे बहुत अच्छी तरह है कि जो जो मेरे व्लॉग्स देखता है, मैं ज़रूर उनका नाम लेने की कोशिश करती हूँ। दिमाग से निकल जाए वो दूसरी बात होती है, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं। और यहाँ से बटलर्स कैफ़े से ली आप ही ने अपने लिए, ये क्या बोलते हैं इसको, पीच टी, पता नहीं कौन सी टी होती है, ये जहाँ जाती है यही पीती है। बहरहाल वापस जाने के लिए तैयारी हो रही थी, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, हम लोग जहाज़ की तरफ जा रहे थे। एयर अरेबिया की हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन आप यकीन माने कि एयर अरेबिया की फ़्लाइट हमेशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस दफ़ा मुझे उसमें इतने चक्कर आ रहे थे शदीद किस्म के कि बस पता नहीं पायलट की बात होती है किस चीज़ की, या वो एयर सेट नहीं करते अंदर। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं और हम आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार करते हैं। अल्लाह हाफिज़।